फोर्थ प्रॉब्लम लेते हैं। नाउ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब समझ लो। ये जो मैट्रिक्स है इसका अपने को इन्वर्स निकालना है बाय पार्टीशनिंग मेथड। नाउ अब यहाँ पे टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्रिक्स, साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सो इसीलिए ये जो अब मैट्रिक्स है ये अब आप लोग कैलसी के ऊपर पुटअप करके इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हो। इसको तो आपको मैन्युअली सॉल्व करके इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। कैलसी के ऊपर इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, साइन अल्फा कॉस अल्फा तो नहीं आएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते रहते हैं, अभी आप लोग जरा ऑब्जर्व करो, थ्योरी देखो पूरा। ऐसा इनिशियली तो अपन अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए बोला है, इसीलिए आप लोग डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश मत करो। यहाँ पे लेट अज्यूम कर लो, निकालना हो तो निकाल सकते हो। लेट अज्यूम कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो अपन यही चेक करते हैं। अभी फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्टेप नंबर 1। आप सब लोगों को पता है स्टेप वाइज अपन रोज फॉलो कर रहे हैं। स्टेप 1 नाउ, स्टेप 1 पहले स्टेप में अपन क्या करते हैं, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको पार्टीशन करते हैं 4 पार्ट्स में, बराबर है। लेकिन अभी आप लोग समझ लो, इसको अगर अपन ऐसा पार्टीशन करेंगे सपोज, तो चलता क्या? यस सर। चलता है पार्टीशन कर, क्यों यस सर। चलता है? हेलो, क्योंकि सर पहला मैट्रिक्स भी स्क्वायर, अपने को A11 और A22 स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, तो A11 ये 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा और A22 तो नल मैट्रिक्स वैसे ही है। एकदम सही है। अब जरा आप लोग थ्योरी निकालो, और थ्योरी में सबसे आखिरी में मैंने नोट लिख के दी होंगी, नोट सबसे आखिरी में। पार्टीशनिंग मेथड की थ्योरी में सबसे आखिरी में नोट लिख के दी होंगी, वो जरा निकालो नोट। निकाल लिया नोट सब लोगों ने? यस सर। अगर यस अपन थोड़ा सा दिक्कत आ रही, A11 का डिटरमिनेंट 0 आ रहा। अगर अपन ये जो है इसको A11 बोलते हैं और इसको A22 बोलते हैं, तो आगे अपने को A11 का इन्वर्स भी निकालना पड़ता है। कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट रहता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो फ्यूचर में अगर अपने को नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर इसका ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ पे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है ना, 0 0 आ रहा है ना, यस। तो ये बातें आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अभी अभी उतनी लेवल आपकी बन गई है कि आपको ये बातें दिखना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि अभी तक आपके 3 प्रॉब्लम्स होंगे और ये पहला प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसमें ऐसा हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा था, इजंट इट? तो ये प्रॉब्लम में डिटर्मिनेंट ऑफ A11 0 आ रहा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A11 0 आ रहा है, इसके वजह से आप लोगों को क्या करना है वो मैंने नोट में लिख के दिया। अब जरा नोट निकालो। नोट में मैंने क्लियर कट लिख के दिया, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A11 इज 0 देन इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, लिख के दिया है। इन सच अ वे दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ A11 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अभी आप लोगों को कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज करना है, और उसको इंटरचेंज ऐसे करो कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ A11 0 ना मिले। समझ गए? तो अब मुझे बोलो, अगर मैं R1 इंटरचेंज टू R2 करता हूँ तो चलेगा क्या? ये R1 और R2 का इंटरचेंज करता हूँ, ये रो इधर चला गया, दूसरा पहला रो दूसरे रो में आ गया, नो चलता सर। क्यों? नो नहीं सर। चलता ना, क्योंकि नो वापस सर। से 0 0 और ये ऐसे ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, R1 इंटरचेंज विद R2 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाउ टेल मी, अगर मैं R1 इंटरचेंज टू R3 करूँ तो चलेगा क्या? R1 इंटरचेंज विद R3 यस सर। चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अभी 1 0 चला जाएगा, इधर भी 0, और यहाँ पे 0 है ना, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट का? कॉस अल्फा माइनस 0, यानी आंसर आ रहा है कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा चलता है, वैलिड आंसर है, 0 नहीं आ रहा। समझ रहे क्या? तो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, दैट कॉम्बिनेशन इज R1 इंटरचेंजिंग विद R3, आंसर आ रहा है कॉस अल्फा डिटर्मिनेंट का। अरे समझे क्या सब लोग? यस सर। अरे ये धारावाहिक काल्पनिक घटना पे आधारित नहीं है, सच्चाई है सब। यूज टू हो जाओ जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म के साथ, समझ गए ना? जो ऑफलाइन वाले हैं वो लोग, जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे वो तो यूज टू हो गए हैं। यश, हेलो यश, यस सर। समजते आहे का सगळं ऑनलाइन? हाँ यस सर। हाँ, तो R1 इंटरचेंज विद R3 चलता है। नेक्स्ट मुझे बोलिए, अब
मैं R2 इंटरचेंज विद R3 कर सकता हूँ क्या? R2 इंटरचेंज विद R3, सेकेंड रो विल बिकम थर्ड रो विल बिकम सेकेंड रो। अरे चलता है क्या? ये भी चलता है ना? यस सर। हाँ ये भी Yes चलता sir. है। Yes sir. इसका आंसर यस क्या सर। आएगा? यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा। तो R2 साइन इंटरचेंज अल्फा। विद R3 अगर करते हैं तो वो भी चलता है। R2 इंटरचेंज विद R3 करते हैं तो भी चलता है। बराबर है, इसका आंसर कॉस अल्फा आ रहा है, इसका साइन अल्फा आ रहा है, डिटर्मिनेंट चलता है। ठीक है, अब जरा देखो, मैं C1 इंटरचेंज विद C2 कर सकता हूँ क्या? पहला कॉलम इंटरचेंज विद सेकंड कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 देखो। अरे ये इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? डिटर्मिनेंट तो अपना 0 ही आएगा ना। यस सर। हाँ, तो ये चलता क्या? नहीं चलता। नाउ सेकंड, कैन आई इंटरचेंज C2 विद C3? ये भी नहीं चलता। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना डिटर्मिनेंट तो 0 ही आ रहा है, ये भी नहीं चलता। नेक्स्ट, अभी मैं C1 इंटरचेंज विद C3 कर सकता हूँ क्या? हेलो, यस सर। Yes यस sir. सर। इंटरचेंज विद C3 कर सकता हूँ? यस सर। कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले यही लिख लेता हूँ, C1 इंटरचेंज विद C3। बराबर, देखना प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में 0 0 ज़्यादा है। जो भी प्रॉब्लम में 0 0 ज़्यादा रहते हैं वो प्रॉब्लम का इन्वर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। साइन अल्फा कॉस अल्फा टर्म्स आपको दिखाई दे रही, इसलिए आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, बट ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। जितना टाइम आप लोगों को नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगता है, उससे आधे से आधा टाइम इसको लगता है। तो समझ लीजिए अब, तो C1 इंटरचेंज विद C3 किया तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? पहला कॉलम जो था वो बन गया तीसरा कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड 0। सेकेंड कॉलम एज इट इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड 0। एंड थर्ड कॉलम जो है वो बन गया फर्स्ट कॉलम 0 0 1। इजंट इट? तो ऐसा हो गया फिर, इजंट इट एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करने से फ़ायदा ये मिल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो A11 है वो 0 नहीं आ रहा है। इसको अभी ऐसा पार्टीशन कर लेते हैं, राइट? पार्टीशन कर लिया, एंड देयरफॉर नाउ अभी A11 कितना हुआ? अभी A11 हो रहा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, हियर इट इज साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। वो इंटरचेंजिंग का मेरा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, अभी और करता हूँ उसको मैं डिस्कस। देन A12 कितना हो गया? 0 0, कितने बाय कितने का है? 2 बाय 1 का। देन A21 कितना है? ये है 0 0, आउटपुट कितना है? 1 बाय 2, एक रो दो कॉलम। एंड फाइनली A22 कितना है? 1, कितने बाय कितने का है? 1 बाय 1 का है। इजंट इट? चलो समझ गए। अब अपने को निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ A11 फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट A11 इनवर्स। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A11 निकाल लेते हैं। स्टेप 1, बोलो कितना आएगा? ये कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब अपन ने R1 इंटरचेंज विद जब अपन ने R1 इंटरचेंज विद R3 किया था, R1 इंटरचेंज विद R3 किया था, तब आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कॉस अल्फा आया था। कब? जब R1 इंटरचेंज विद R3 किया था। तो जब अपन ने R2 इंटरचेंज विद R3 किया तो साइन अल्फा आया था, और जब C1 इंटरचेंज विद C3 किया तो डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है। तो ये तीनों में से मुझे तो भी 1 आसान लगता है सॉल्व करने के लिए आगे, इसीलिए मैं C1 इंटरचेंज विद C3 यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कॉस अल्फा और साइन अल्फा जो डिफिकल्ट लग रहा है वो अगर आपको इजी लग रहा होगा तो आप लोग वो भी कर सकते हो। सो पार्टीशन करते टाइम पे आप लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A11 0 आ रहा है, इसीलिए इंटरचेंज करना पड़ेगा कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम। तो आप लोग रो इंटरचेंज भी कर सकते हो या कॉलम इंटरचेंज भी कर सकते हो। R1 इंटरचेंज विद R3 भी कर सकते हो, R2 इंटरचेंज विद R3 भी कर सकते हो, और C1 इंटरचेंज विद C3 भी कर सकते हो। ये तीन कॉम्बिनेशन यहाँ पे जम रहे हैं, तो तीनों में से कोई भी यूज किया तो चलता, लेकिन जो इजी लगता है वो आप लोगों ने यूज करना। तो अपन ने C1 इंटरचेंज विद C3 कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 1 आ गया। सो देयरफॉर वी कैन से हियर कि डिटर्मिनेंट ऑफ A11 is not equals to 0, and therefore we can say A11 inverse exists.
समझ गए क्या सब लोग यहाँ तक? हेलो? सर जो एक लोग बार एकदम से समझिए ना। यस सर। जो लोग एकदम से ऑनलाइन ऑफलाइन के ऑनलाइन हो गए उनको थोड़ा सा एक आध दिन तकलीफ जा सकता है, बट यूज टू हो जाओगे सर आप लोग आज या कल में। हाँ बोलिए। सर एक बार समझिए ना, ऊपर वाला। कौन बोल रहा है? सर साहिल बात कर रहा हूँ। क्या नहीं समझा आपको? सर वो इंटरचेंजिंग का स्टेप। इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इसको अपन ओरिजिनल मैट्रिक्स को जैसा रोज पार्टीशन कर रहे हैं वैसा अगर पार्टीशन किया तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है ना। इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो फिर आगे अटक जाएंगे ना अपन। हाँ कैपिटल एक्स सर। मैट्रिक्स निकालना है, वाई निकालना है, तो उसके अंदर ए वन वन इनवर्स लगता। लेकिन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट रहता है जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। लेकिन ये मैट्रिक्स तो सिंगुलर है ए वन वन, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है। और जीरो आ रहा है इसलिए अपने को यहाँ पे पार्टीशन करना पड़ेगा। सॉरी, पार्टीशन करने के पहले यहाँ पे नोट लिख के दिया था मैंने, तो नोट के हिसाब से कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने काफ़ी डिस्कशन कर लिया। R1 इंटरचेंज विद R3 करो तो भी चलता, R2 विद R3 करो तो भी चलता, C1 विद C3 इंटरचेंज किया तो भी चलता, फिर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा। और तीनों इंटरचेंज करने के बाद ऐसा समझा कि C1 इंटरचेंज विद C3 करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है, जो कि आसान है एज कम्पेयर टू अदर टू, इसलिए अपन C1 इंटरचेंज विद C3 कर रहे हैं। समझा क्या साहिल? यस सर। हाँ, एक आधे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, एंड इफ़ यू गाइज आर बिलोंग्स टू अमरावती तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली आ सकते हो, राइट? मिलने के लिए, पूछने के लिए, डाउट्स क्लियरिंग करने के लिए आ सकते हो। लेकिन एक डाउट इतने दूर से मत लेके आना। ये दूर दूर से लोग आते हैं, and 1 मिनट का डाउट रहता, उतना तो फ़ोन पे भी हो सकता है। ऐसे डाउट पूरे कलेक्ट करके लाओ फिर आप। और मेरे टीचिंग के बाद आप लोग को डाउट रहता ही नहीं है, बट स्टिल एक आधा बंदा रहता है, तो आप लोग ला सकते हो यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए वन वन इनवर्स निकालते हैं अभी। सो देयर फोर ए वन वन इनवर्स एडजॉइंट सबसे पहले, और अपॉन डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट तो वन ही है तो एडजॉइंट बोलिए। इसका एडजॉइंट क्या आएगा? इसको इंटरचेंज करो, कॉस अल्फा और साइन चेंज दिखाई दे रहा है ना ए वन वन। हाँ, तो यहाँ पे कॉस अल्फा और साइन चेंज, तो जो माइनस है वो प्लस हो गया और जो प्लस है वो माइनस हो गया। तो ये मिल गया आप लोगों को ए वन वन इनवर्स 2/2 का। आगे बढ़ते हैं नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में अपन क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। सो कैपिटल एक्स का फॉर्मूला रहता है, कैपिटल एक्स का फॉर्मूला ए वन वन इनवर्स इंटू ए वन टू। अभी बराबर देखना, अभी इजी हो गया बहुत। कैपिटल एक्स ए वन वन इनवर्स जो भी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज ए वन वन इनवर्स। बराबर देखना, ए वन टू कितना है? ए वन टू ये इतना है, ठीक है। दिस इज ए वन टू, तो ए वन टू भी लिख लिया। समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों को पता तो है कि जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू कितना भी हो वो जीरो ही आता है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स तो पूरा जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही आएगा। तो कोई सोचने की नीड ही है नहीं आप लोगों को। सिर्फ अब ये जो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है, ये कितने बाय कितने का जीरो बनेगा ये आपको समझना चाहिए। तो कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल रहता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम साइज और दूसरे मैट्रिक्स का रो साइज क्या हो, सेम हो। तो पॉसिबल है यहाँ पे आउटपुट बनेगा 2/1 का, 2 रो 1 कॉलम। समझ गए? और आउटपुट आएगा कितना? 0 0। होप आप सभी लोग समझ गए। जीरो को किससे भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो ही आएगा। बस ये मैट्रिक्स में आपको समझना चाहिए कितने बाय कितने के जीरो बनेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते y। नाउ y का फॉर्मूला इज A21 इंटू A11 इनवर्स। A21 मैट्रिक्स कितना है? ये भी 0 0 ही है, 1/2 का है लेकिन। और A11 इनवर्स कितना है? A11 इनवर्स इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये है 2/2 का। अब वंस अगेन जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होता है, तो कितने बाय कितने के जीरो मिलेंगे? पहले मैट्रिक्स का कॉलम साइज दूसरे मैट्रिक्स का रो साइज सेम है, इसलिए आंसर जो आएगा आउटपुट मैट्रिक्स वो आएगा बचा हुआ 1/2। और ये कितना? 0 0, इजंट इट? अब z निकालते हैं नाउ, z मैट्रिक्स। तो z का फॉर्मूला रहता है
A22 माइनस A21 इंटू एक्स। तो अभी A22 मैट्रिक्स कितना है वो देखो जरा। A22 मैट्रिक्स इज 1 का, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 ऑफ 1/1। A21 कितना है? A21 है 0 0, कितने बाय कितने का है? 1/2 का है। और कैपिटल एक्स मैट्रिक्स अभी अभी फाइंड आउट किया, ये भी 0 0 है, कितने बाय कितने का है? 2/1। अब 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, क्या सोचना है यहाँ पे, डायरेक्ट z मिल गया, कितना? 1 हो गया, राइट। एंड z इनवर्स भी निकाल लो, एंड z इनवर्स कितना आएगा यहाँ पे? z इनवर्स भी आएगा कितना? 1 का। समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर हो गए? स्टेप सेकंड क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं। नाउ स्टेप 3। अब स्टेप 3 समझ लो कैसे। तो स्टेप 3 में अपन निकालते सबसे पहले B11 का फॉर्मूला है A11 इनवर्स प्लस x इंटू जेड इनवर्स इंटू वाई। अब ये कुछ भी करने की नीड नहीं है आपको, डायरेक्ट ये तो 0 ही होने वाला है, 0 इंटू समथिंग 0, बट फिर भी आपको लिखना पड़ेगा पूरा। सो A11 इनवर्स है कॉस अल्फा, हियर इट इज कॉस अल्फा, साइन अल्फा, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, ठीक है, 2/2 का, प्लस एक्स मैट्रिक्स है 0 0, ऑर्डर 2 रो 1 कॉलम, जेड इनवर्स कितना है 1, ऑर्डर 1/1, और वाई कितना है 0 0, ऑर्डर 1/2। अब आपको पता है ये पूरा 0 ही होने वाला है, तो हो गया ख़त्म, कुछ सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। आपको B11 मिल गया, और B11 कितना है? कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट B11, यानी ये मिल गया 2/2 का। अभी B12 निकालते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर B12? B12 का फॉर्मूला है माइनस एक्स इंटू जेड इनवर्स, राइट। जो कोई भी नए स्टूडेंट्स होंगे जिनका फर्स्ट डे है, तो उन लोगों को कल से सब कुछ समझेगा, क्योंकि कल से अपन नया टॉपिक लेने वाले रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इजंट इट? कल से नया टॉपिक लेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो वहाँ से आप लोगों को सब समझेगा। आज ये पार्टीशनिंग मेथड खत्म हो जाता है। क्या हो गया भूमि? हेलो, मेरा आवाज़ कम आ रहा है क्या? हेलो। सो B12 नाउ, अब x कितना है? x है 0 0, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो भी वो 0 ही रहेगा, कितने बाय कितने का है? 2/1 का है, इंटू जेड इनवर्स, और जेड इनवर्स कितना है? 1, आउटपुट कितना है? 1/1। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? यस है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम साइज, दूसरे मैट्रिक्स का रो साइज सेम है, तो आउटपुट कितने बाय कितने का मिलेगा? बचा हुआ कितना है? 2/1 का मिलेगा, तो वो भी रहेगा 0 0, 2/1, राइट। अब निकालते B21। B21 का फॉर्मूला क्या है? इसको उल्टा करके x के जगह पे y लिखो। तो z इनवर्स कितना था? 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1, 1/1 का, इंटू y मैट्रिक्स कितना? 0 0, आउटपुट 1 रो 2 कॉलम। आकाश पंडित, कैसे लर्न करना, तो ये मैंने पहले लेक्चर में बोला था, उसको कैसे याद रखना सभी फॉर्मूले। सो देयरफॉर B21 इक्वल्स टू, मैं और बोलूंगा लगे तो सेम है, तो आउटपुट बनेगा 0 0, 1/2 का। एंड B22 यानी रहता है कौन? Z इनवर्स, तो ये आ गया कितना? 1, आउटपुट इज 1/1, दैट्स इट। एंड सो देयरफॉर फाइनली नाउ A इनवर्स जो रहेगा B11, B12, B21 एंड B22। भूमि, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? सर कम है। कम आ रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या कुछ? नो सर, ऑडिबल है बट थोड़ा लो आ रहा है बीच बीच में। ठीक है, ठीक है, हो ही गया प्रॉब्लम अभी। सो व्हाट इज B11 नाउ? B11 is cos alpha, sin alpha, माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। B12 है 0 0, B21 है 0 0, और B22 है 1।
बोलिए अपना प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया क्या? एनीवन? हेलो साक्षी, अपना प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया क्या पूरा? Yes, sir. कंप्लीट हो गया? नो सर मी समजलं सर नहीं ते इंटरचेंज करायचं बाकी राहिला ना सर इंटरचेंज नो सर नॉट इंटरचेंज करायचं बाकी कंप्लीटेड राहिला येट सर बाप रे, इतने लोग बोलने लग जाते कॉलम यार, इंटरचेंज मैं 2-3 मिनट तो मैं भी हैंग ही हो जाता हूँ। इतने एक के ऊपर एक सब बोलने लगते हैं। आप लोग थोड़ा सा Column बोलना one, कम और क्या बोलते हैं उसको, वो जो थम्स वगैरह है ना, स्माइलीज वगैरह, वो ज़्यादा दिया करो। हाँ बोलिए साक्षी, क्या बोला? sir, column interchange बचा है. हाँ, समझ लीजिए आप लोगों को थ्योरी एकदम प्रॉपरली मैंने उधर लिख के दिया है। थ्योरी में लिख के दिया था पहली नोट, अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज करते हो स्टार्टिंग में, तो आउटपुट जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स रहेगा ना, अगर कॉलम इंटरचेंज किए तो आखिरी में रो इंटरचेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर रो इंटरचेंज करते हो तो आखिरी में कॉलम इंटरचेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ये प्रॉब्लम में इनिशियली अपन ने C1 इंटरचेंज विथ C3 किया था, इसलिए अभी वापस देते टाइम पे आप लोगों को R1 इंटरचेंज विथ R3 करना पड़ेगा, याद रखना। एंड देयरफॉर नाउ फाइनल आंसर इज A इनवर्स इक्वल्स टू, जो पहला रो है वो तीसरा रो बन जाएगा, और जो तीसरा रो है वो पहला रो बन जाएगा। तो 0 0 1, सेकेंड रो माइनस साइन अल्फा, cos alpha and 0, and third row will become first row cos alpha, sin alpha and 0। तो होप आप सभी लोग ये प्रॉब्लम अभी समझ गए। हाँ बोलिए। सर आपण कॉलम इंटरचेंज केले होते ना आधी हाँ हाँ, इथे रो कशाला इथे पण कॉलमच लागेल ना अरे वो मेथड है, मेथड बोलता है कि पहले अगर कॉलम इंटरचेंज करते हो तो आखिरी में रो इंटरचेंज करना पड़ेगा, और पहले रो इंटरचेंज किया होगा तो आखिरी में कॉलम इंटरचेंज करना पड़ेगा, ये मेथड बोलता है। ओके सर तेरे को बहुत आ ही गया क्वेश्चन रहते सर हैं, तू पहले मेरा सुन लिया कर सबसे पहले बराबर, और बाद में क्वेश्चन किया कर अथर्व। सॉरी सर आ गया सर नहीं सॉरी वगैरह नहीं, पूछा कर मेरे को क्वेश्चन, बट टाइम पास बहुत होता है। ओके सर हम्म। हाँ चलो, समझ गए क्या सब लोगों को? क्वेश्चन समझ गया ना, आ गया ना ध्यान में? तो ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल गया फिर, इधर ही लिख लेता है यानी। चलो क्लियर हो गया फिर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आपको समझाया मैंने इसलिए टाइम लगा इतना, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। ये प्रॉब्लम को आप खुद भी सॉल्व करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब कोई भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा रहते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाता है, और ये प्रॉब्लम में वैसे ही था, नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा थे। चलो होप सो ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ गया। अभी अपने पास 20 मिनट है, ये लास्ट प्रॉब्लम अपने को लेना है, और अभी के अभी ये कंप्लीट होने को होना। अभी कंसेप्ट तो सारे आपके क्लियर हो ही गए, राइट? तो ले ही लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट ले लेते हैं। आप लोग एक काम करो, ये मैट्रिक्स कैल्सी के ऊपर पुटअप करो, 4x4 का है। अब जिनके पास नए कैल्सी होंगे ना, नया बोले तो कौन सा, FX 991EX, ये कैल्सी जिनके पास होगा उनके ही कैल्सी पे ये सॉल्व होगा। जिनके पास ओल्ड कैल्सी है उसके अंदर 4x4 का सॉल्व नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ 3x3 का ही सॉल्व होता है। अब मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन लूंगा आप लोगों का, इसलिए बड़े बड़े भी मैट्रिसेस आप लोगों को मिल रहे हैं, तो वो नए कैल्सी के ऊपर फिलअप करो, और इसका डिटर्मिनेंट मुझे बोलो कितना आता है। पार्टीशनिंग मेथड से इन्वर्स निकालना, बोलिए डिटर्मिनेंट कितना आता है, थोड़ा जल्दी बोलना। सर 20। 20 आ रहा है, आया क्या सबका डिटर्मिनेंट 20? Yes, sir, 20. यस, सो 20 इज Yes, नॉट sir. इक्वल्स टू 0 ना, 20. सो दैट्स व्हाई ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ये मैट्रिक्स को अपने को पार्टीशन करना है। अब पार्टीशन कैसे करना, पार्टीशन इसको आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। बट अब ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बना तो कितना बड़ा हो गया वो, 3x3 का। 3x3 का अगर मैट्रिक्स है सपोज, तो उसका इन्वर्स तो अपन वो माइनर कोफैक्टर कितना बड़ा हो जाएगा, 2x2 का है, तो अपन डायरेक्ट इंटरचेंज करके एडजॉइंट बना लेते, है ना? इसीलिए अपन इसका पार्टीशन कैसा करेंगे, इसका पार्टीशन अपन ऐसा करेंगे, यानी अब सारे मैट्रिसेस 2x2 के बनते हैं, तो इट इज कन्वीनियंट टू सॉल्व फर्दर। लेकिन अब यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है जो लास्ट प्रॉब्लम में हुआ था। सेम प्रॉब्लम क्या, ये देखो A11 का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है,
हेलो, जीरो जीरो। जीरो सो इसका A11 का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, अभी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे। अब कोई भी दो रो और दो कॉलम इंटरचेंज कैसे करना, कैन आई इंटरचेंज R1 विद R2, कर सकते कि यस और नो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कैन आई इंटरचेंज विद R1 विद R3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 1 रिप्लेस बाय 1 1 अगेन। कैन आई इंटरचेंज विद R1 विद R4, यस फर्क पड़ रहा है, ये जो -1 है इधर चला जाएगा, तो फिर डिटर्मिनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी। अरे समझ रहे क्या, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है R1 विथ R4, तो ये भी आप लोग यूज करते हो तो भी चलेगा। इजंट इट एवरीवन? अब R2 विद R3 किया तो चलेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं चलेगा क्योंकि 0 ही आएगा। R2 विद R4 किया तो चलेगा, ये -1 इधर चला जाएगा, चलेगा। तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन में दो कॉम्बिनेशन जम रहे हैं, R2 इंटरचेंज विद R4 एंड R1 इंटरचेंज विद R4। इजंट इट एवरीवन? हेलो, समझ गए क्या? यस सर। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन विद C1 विद C2 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, C1 विद C3 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, C1 विद C4 किया तो फर्क पड़ता है, वो चलता। C2 विद C4 किया तो फर्क पड़ता, चलता। लेकिन अब लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको रो कॉलम से करके दिया, तो ये प्रॉब्लम में मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं R2 विद R4 इंटरचेंज कर लेता हूँ। सो स्टेप नंबर 1 और स्टेप 1 में अपन R2 इंटरचेंज विद R4 कर लेते हैं। सो देयरफॉर मैट्रिक्स A बन गया फिर पहला रो एज इट इज 1 1 1 1, दूसरा रो विल बिकम चौथा रो 1 -1 1 1, थर्ड रो एज इट इज 1 1 -1 1 और 1 1 1 -4, सेकेंड रो विल बी फोर्थ रो। करते हो तो ठीक है, तो ये कर लिया अपन ने। अब इसको पार्टीशन करते हैं, तो ऐसा पार्टीशन कर लिया, राइट। प्रॉब्लम कंप्लीट होने को ना। सो हियर A11 कितना है, A11 1, थोड़ा फास्ट में लिखता हूँ मैं अभी 2/2, क्योंकि कंप्लीट होने को ना विद इन 10 to 15 मिनट्स। A12 कितना है, A12 इज 1 1 1 1 2/2 का। देन A21 कितना है, A21 इज 1 1 1 1 2/2 का। और A22 कितना है, -1 1 1 -4 2/2 का। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A11 निकालते हैं। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A11 कितना आएगा, -1 -1, तो आंसर आ गया कितना, -2। सो देयरफॉर वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ A11 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर A11 इनवर्स एग्जिस्ट। समझ गए आप लोग? समझ गए? अब A11 इनवर्स निकालते, इधर लिख रहा हूँ A11 इनवर्स। इसका एडजॉइंट क्या आएगा, इंटरचेंज करो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को, तो ये हो जाएगा -1 1 1 एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट, तो -1 -1 ऐसा। और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना है, -2, तो ये -1/2 बाहर। समझ गए सब लोग? प्लीज रिस्पॉन्ड करो, स्माइलीज दो, माइक्रोफोन ऑन मत करो। सो देयरफॉर A11 इनवर्स इक्वल्स टू, अब मैंने आप लोगों को बोला कि जो -1/2 उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 एंड -1/2, ऐसा। ये बन गया कौन, 2/2 का। A11 इनवर्स आप लोगों को मिल गया। चलो अब आगे की स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में अब निकालते हैं सबसे पहले x का फॉर्मूला A11 इनवर्स इंटू A12। तो A11 इनवर्स कितना है, A11 इनवर्स इज 1/2 1/2 1/2 -1/2, कितने बाय कितने का है, 2/2 का है। और A12 कितना है, A12 इज 1 1 1 1 1 1 1 1, इजंट इट? कितने बाय कितने का है, 2/2 का है। तो
आउटपुट मैट्रिक्स पॉसिबल है क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम साइज दूसरे मैट्रिक्स का रो साइज आर सेम, और आउटपुट आएगा 2/2 का। अब 2/2 का कैसा, बराबर समझ लो। अब काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। जो लोग अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जिनका फर्स्ट लेक्चर वगैरह है, उनको थोड़ा समझने के लिए दिक्कत जाएंगी। तो रिमेंबर वन थिंग, 20 जनवरी तक मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उतना मैं पूरा वापस करूँगा। तो ये जो टॉपिक अभी यहाँ पे चल रहा है, ये सारी बातें मैं आप लोगों के लिए वापस से पढ़ाऊँगा। कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी नया बंदा कल से ज्वाइन होता है तो उसको सब समझेगा। तो आपका जो इसके पहले गया हुआ टॉपिक है पार्टीशनिंग मेथड तक 6 लेक्चर्स, तो मैं बाद में आप लोगों के करके दे दूंगा, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। सो ऐसा आएगा ना। तो पहला जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस वन इंटू दिस वन, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 हो गया, आधा प्लस आधा 1, 1, ये भी 1 हो जाएगा। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1/2 माइनस 1/2 यानी कितना हो गया, 0 हो गया। 1/2 माइनस 1/2 यानी 0 हो गया, ऐसा मिल गया, ये हो गया x। नाउ y निकालते हैं। अरे समझ गया क्या सबको x? y का फॉर्मूला इज a21 इंटू a11 इनवर्स। अब a21 कितना है जरा देखते हैं, यस सर। 2/2 का, और a11 इनवर्स 1 1 0 0, 2/2, सॉरी a11 इनवर्स है ये ना, a11 इनवर्स है 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2। और व्हाट इज a21? a21 है 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आउटपुट कितने बाय कितने का आएगा, आउटपुट आएगा 2/2 का। मल्टीप्लिकेशन आता है, नहीं आता होगा तो कैलसी वगैरह सब है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/2 प्लस 1/2 यानी कितना हो गया, 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1/2 माइनस 1/2 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1/2 प्लस 1/2 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, ऐसा आ गया। तो ये मिल गया आप लोगों को अभी y। अभी निकालते हैं z। नाउ z, अब z का फॉर्मूला रहता है a22 माइनस a21 इंटू एक्स। तो a22 माइनस a21, a21 इज 1 1 1 1, 2/2 का है। और x कितना है, x है 1 1 0 0, अभी अभी निकाला अपन ने 2/2 का। और a22 कितना है, a22 है -1 1 1 -4, -1 1 1 -4, ऐसा 2/2 का। सो दिस टर्म एज इट इज -1 1 1 -4 2/2 का, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो मैन्युअली। कैलसी पे किया तो भी चलता, लेकिन टाइम लगेगा इसलिए मैन्युअली करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, तो 1, देन 1, देन 1, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1। समझ गए? हेलो, समझ गए ना सब लोग ये मल्टीप्लिकेशन? आउटपुट, टाइम ज़्यादा नहीं है, 7 मिनट है सिर्फ बचे हुए। कंसेप्ट आ गया ध्यान में आप लोगों को? बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर किया इसके पहले। माइनस करो, -1 -1 -2, 1 -1 0, 1 -1 0, -4 -1 -5। तो ये मिल गया z आप लोगों को। अभी z इनवर्स भी निकालना है। तो इनिशियली z इनवर्स भी निकालना है। सो सबसे पहले कैलकुलेट करो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ z कितना आता है, 10 आता है। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ z इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड देयरफॉर वी कैन से z इनवर्स एग्जिस्ट। अब z इनवर्स कितना आएगा, सो देयरफॉर z इनवर्स इक्वल्स टू, पहले एडजॉइंट कितना आएगा, इंटरचेंजिंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स, पता है सबको अभी। अपॉन डिटर्मिनेंट कितना है, 10, तो 1/10, 1/10 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा फिर -5/10 यानी -1/2, 0 0 -1/5। तो ये मिल गया आपको z इनवर्स, जो कि 2/2 का है। समझ गए? फिर घाई नहीं हो रही है ना? कल लेते थे ये प्रॉब्लम, लेकिन अननेसेसरी लेक्चर वेस्ट नहीं करते, इसलिए अपन आज ही कंप्लीट कर ले रही है, और कल अपन नया टॉपिक लेते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नाउ अभी देखते हैं स्टेप नंबर 3। और स्टेप 3 में सबसे पहले B11। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर B11? इट इज A11 इनवर्स प्लस x इंटू z इनवर्स इंटू y। सो देयरफॉर B11 इज इक्वल्स टू
A11 इनवर्स, ये था 1/2 1/2 1/2 -1/2, ऑर्डर 2/2 प्लस x कितना है, x इज 1 1 0 0, ऑर्डर 2/2 इंटू z इनवर्स कितना है, ऊपर ही तो है, -1/2 0 0 -1/5 2/2 मल्टीप्लाइड बाय y कितना है 1 0 1 0, ऑर्डर 2/2, बराबर समझ लिया करो हाँ। तो अब 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, काफ़ी बार समझाया, जब भी 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है तो आखिरी वाले 2 का पहले करने का। हाँ बोलिए फिर, आखिरी 2 का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आउटपुट 2/2 का आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1/2 0, तो ये -1/2 आ रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कंप्लीट 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1/5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 ही आएंगे। समझ गए? आप घर पे सॉल्व करते हो मैंने समझाने के बाद, तो इसकी वजह से आपको ये जल्दी क्लियर हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, हाँ अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1/2 -1/5, बोलिए कितना था, कैलसी पे सॉल्व करो, -1/2 -1/5 कितना आता है, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, -7/10 ना। हेलो, सर। Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो अब 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो कि सेकंड रो सेकंड कॉलम हो 0 ही आएगा। नेक्स्ट, अब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है, बोलिए 1/2 -7/10 कितना आता है, 1/2 -1/5। -1/5, ओके, -1/5, नेक्स्ट 1/2 1/2 -1/2, ऐसा हो गया, ठीक है, सही है ना, ये मिल गया B11। अभी निकालते B12 नाउ, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं, होप आपको समझ रहा हूँ। B12 का फॉर्मूला -x इंटू जेड इनवर्स, तो x कितना था 1 1 0 0 था, माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन गया -1 -1, और z इनवर्स कितना था, z इनवर्स था आई थिंक -1/2 0 0 -1/5, ये था z इनवर्स 2/2 का, सही है ना, z इनवर्स, हाँ यस सही है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, यस पॉसिबल है, आउटपुट बनेगा 2/2 का, बोलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -1/2 1/2, और दूसरा तो 0, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1/5, अब सेकेंड रो तो 0 ही है तो ये 0 0 आएगा, तो ये हो गया 0 आएगा। B12। नेक्स्ट नाउ B21 निकालते हैं, B21 व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर B21, उल्टा करके साइन चेंज, -z इनवर्स इंटू साइन चेंज नहीं, उल्टा करके x के पोजीशन पे y, तो अब z इनवर्स जो भी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 0 0 1/5 ऐसा बन जाएगा 2/2 का, इंटू y कितना है 1 0 0 1, सॉरी 1 0 1 0। अगर एक आधे को अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये इतना सा टॉपिक, अब टॉपिक ही खत्म हो जा रहा है इसलिए मैं फटाफट ले रहा हूँ 2/2 का, अगर अभी बैच ऑटोमेटिक बंद हो जाती है तो सब लोगों ने 5 मिनट के लिए वापस से बैच को ज्वाइन कर लेना, सेम लिंक को क्लिक करके, बोलिए कितना आता है ये B21, B21 कितना आ रहा है, सो देयरफॉर B21 इक्वल्स टू, बैच अगर बंद होगी तो वापस ज्वाइन कर लेना 5 मिनट के लिए, आउटपुट बनेगा 2/2 का, फर्स्ट रो फर्स्ट 1/2 0 1/5 0। -1/2 0 -1/5 0। माइनस नहीं ना, प्लस आएगा ना, एंड फाइनली B22 इज z इनवर्स जो रहेगा -1/2 0 0 -1/5, ये मिल गया B22।
एंड सो देयरफॉर फाइनली ए इनवर्स जो रहेगा B11, B12, B21 एंड B22, ठीक है। सो देयरफॉर ए इनवर्स मिल रहा है फिर B11 कितना है, ये इतना है, सॉरी B11 ये इतना है, दिस इज B11, B12 कितना है, ये इतना है, दिस इज B12। तो मैट्रिसेस में फिलअप कर लिया अपने को जो भी मिला हो, तो B11, B12, B21 एंड B22, तो ऐसा है मैट्रिक्स बन गया। बोलिए ये फाइनल ए इनवर्स हुआ क्या? नहीं No, sir. नहीं, अपन ने नो स्टार्टिंग सर में No, sir. R2 इंटरचेंज विद R4 किया था, राइट। R2 इंटरचेंज विद R4 किया था, तो अभी वापस देते टाइम पे अपने को क्या करना पड़ेगा? C2 interchange with Yes, C4. very good. सेकंड कॉलम इंटरचेंज विद फोर्थ कॉलम। So therefore finally C2 इंटरचेंज विद C4 करना पड़ेगा, राइट। यही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉलम इंटरचेंज करना पड़ेगा सर, हो गया। समझ गए फिर? माउस भी थक गया, अभी ये काम नहीं कर रहा प्रॉपर। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल प्रॉब्लम कंप्लीटेड नाउ। तो अभी आप लोगों का पार्टीशनिंग मेथड पूरा कंप्लीट हो गया और ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने इसके अंदर का ले लिया। कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए तो भी वो सॉल्व करते आएगा। कल से अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक समझ में आता है तो ही उसके आगे का टॉपिक यानी कंसिस्टेंसी वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी टॉपिक के अंदर भी आपको लोगों को रैंक वगैरह सब निकालना पड़ता है। सो डोंट बी एब्सेंट टुमारो, राइट।